Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Chapter number 9 Transport, and today we will discuss our next topic which is blood vessels. स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कौन से पार्ट्स पे मुश्तमिल थी? ह्यूमन हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, जिसमें से हमने हार्ट और ब्लड को डिस्कस किया और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्लड वेसल्स। द थर्ड पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का वो क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। विच फंक्शंस टू ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और इनका काम क्या है? वो हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेसल्स इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, और ब्लड वेसल्स जो हैं इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो कौन कौन सी हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। आर्टरीज़ का क्या फ़ंक्शन है, इस तरह वेन्स का और कैपिलरीज़ का, और ये कहाँ पाई जाती हैं। नंबर वन, आर्टरीज़। आर्टरीज़ आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, वो वाली ब्लड वेसल्स जो हार्ट में से ब्लड लेने के बाद बॉडी और लंग्स को ब्लड पहुंचाती हैं, उनको हम कहेंगे आर्टरीज़। ठीक है, आर्टरीज़ वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, हार्ट में से जो ब्लड लेकर जाएंगी उन ब्लड वेसल्स को हम कहेंगे आर्टरीज़। इन अडल्ट्स ऑल आर्टरीज़ विद द एक्सेप्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज़ हैं उन सब में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को फराहम करता है। तो आर्टरीज़ के ज़रिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को दिया जाता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वर्ड पल्मोनरी मींस वो वाली आर्टरी जो लंग्स की तरफ जाएगी, और जो लंग्स की तरफ आर्टरी जाएगी उसमें कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड, यानी उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो हार्ट से लंग्स की तरफ भेजा जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी के अलावा बाकी जितनी भी आर्टरी हैं उन सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज इज़ वेल अडेप्टेड टू देयर फंक्शन, इसलिए जो आर्टरी का स्ट्रक्चर है वो भी अपने फंक्शन के लिहाज से वेल अडेप्टेड है। द वॉल ऑफ एन आर्टरी आर कम्पोज ऑफ 3 लेयर। एक आर्टरी का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी वॉल्स जो हैं 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज़ मेड ऑफ कनेक्टिव टिशू, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कनेक्टिव टिशू पे मुश्तमिल है। द मिडल वन इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिशू, while the innermost layer is made up of endothelial cells. ठीक है, the hollow internal cavity in which blood flows is called lumen. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि एक आर्टरी का स्ट्रक्चर जो है 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। ये एक आर्टरी है तो ये इनर लेयर है जो कि एंडोथीलियल सेल पर मुश्तमिल है, ये मिडल लेयर है जो स्मूथ और इलास्टिक टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है, और ये आउटर लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल एक आर्टरी है, और इसके अंदर ये जो एक हॉलो यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा उसको हम कहेंगे ल्यूमन। ठीक है, आर्टरी जब हार्ट में से ब्लड लेकर बॉडी की तरफ जाती है, मज़ीद ये जो एक मेन आर्टरी जो आगे मज़ीद डिवाइड हो जाती है, जब ये मज़ीद इनकी डिवीजन होती है तब हम इसको कहते हैं आर्ट्रियोल्स। गॉट इट? ठीक है, ल्यूमन। व्हेन आर्टरी एंटर बॉडी ऑर्गन्स, जब आर्टरी जो है हार्ट के बाद ऑर्गन्स में एंटर होगी तो ये दे डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स, ये आगे मज़ीद बारीक आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाएंगी जिसको हम क्या कहेंगे? आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स एंड टिश्यू एंड डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, यानी है ये आर्टरी जब हार्ट में से निकलेगी तब ये आर्टरी होगी, जब ये बॉडी के ऑर्गन में एंटर होगी तब इसको आर्ट्रियोल्स कहेंगे। ऑर्गन से आगे जब ये अंदर टिश्यू में एंटर होगी तब ये किस में डिवाइड हो जाएगी? कैपिलरीज़ में। क्यों मज़ीद डिवाइड हो जाएगी? इसीलिए कि ताकि वहाँ पे ब्लड पहुँच सके। अब हम कैपिलरीज़ देखते हैं कि कैपिलरीज़ का क्या फ़ंक्शन है। कैपिलरीज़ आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द टिश्यू, यानी ब्लड वेसल्स जो हैं जब टिश्यू लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे मज़ीद बारीक हो जाएंगे, थिन लेयर हो जाएंगे, और उनको हम क्या कहेंगे? कैपिलरीज़ कहेंगे। दे आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ आर्ट्रियोल्स, यानी आर्टरी जब आगे डिवाइड होगी आर्ट्रियोल बनेगी, आर्ट्रियोल्स मज़ीद आगे डिवाइड होंगी तो तब उन्हें क्या कहेंगे? कैपिलरीज़। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड इज़ कैरिड आउट थ्रू कैपिलरीज़। अब कैपिलरीज़ जो है जब टिश्यू लेवल तक
एक ऑर्गन के अंदर टिश्यूज़ तक जब कैपिलरीज़ पहुँचेंगी तो वो इतनी सिंगल लेयर और थिन होंगी कि जिस तरह हम लोग जानते हैं तमाम मटेरियल जो है, वेस्ट मटेरियल, अगर हम गैसेस की बात करें, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल को देगा और वहाँ से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। इसी तरह फूड भी वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर आ जाएगा और फूड जो है सेल को दी जाती है। तो वो जो मटेरियल है वो किस तरह से एक्सचेंज होगा टिश्यू फ्लूइड और ब्लड में, इन्हीं कैपिलरीज़ के ज़रिए से। अब हम कैपिलरीज़ का स्ट्रक्चर देखते हैं। द वॉल ऑफ कैपिलरीज़ आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, एंडोथीलियम, यानी जो इनर मोस्ट लेयर है एक एंडोथीलियम, ये सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मटेरियल का एक्सचेंज होना होता है बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड। दिस लेयर इज़ सो थिन, ये लेयर जो है बहुत पतली होती है। दैट मालिक्यूल्स ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर एक्सेट्रा कैन पास थ्रू दैम। ये लेयर इतनी पतली होती है कि इसमें से डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन और वाटर जो है ईज़िली जो है क्या हो सकता है, पास हो सकते हैं। एंड एंटर टिश्यू फ्लूइड, यानी ब्लड जो ऑक्सीजन, वाटर एंड डाइजेस्टेड फूड लेकर आया है वो टिश्यू फ्लूइड में दे देगा और वहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है ब्लड में आ जाएगा। Waste produced such as carbon dioxide and urea can diffuse from tissue fluid into blood। ठीक है, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन, वाटर और डाइजेस्टेड फूड टिश्यू को देगा और वहाँ से टिश्यू फ्लूइड में से जो प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया वगैरह, वो जो है वापस ब्लड में आ जाएंगे। और अब ये ब्लड कौन सा हो गया, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड आ गए, तो इसका मतलब है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा वापस हार्ट के पास जाएगा। हार्ट के पास वापस जब जाएगा वो कौन सी ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा, वो जाएगा वेंस के थ्रू। ठीक है, अ वेन इज़ अ ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। ठीक है, अब कैपिलरीज़ जो हैं दोबारा ज्वाइन होंगी, वो दोबारा वेन की फॉर्म में हार्ट के पास जाएंगे और उसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। इन अडल्ट all veins with the exception of the pulmonary vein carry deoxygenated blood, यानी पूरी बॉडी में से जो वेन्स हार्ट के पास जा रही है उन सब के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट के पास जा रही हैं। सिर्फ जो पल्मोनरी वेन है, जो लंग से हार्ट की तरफ जा रही है वेन, उसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेन, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, क्योंकि लंग्स जो है जब उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो वो आफ्टर ऑक्सीजनेशन जब वापस हार्ट को भेजता है तो पल्मोनरी वेन के थ्रू भेजता है। इसका मतलब है पल्मोनरी वेन में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो हार्ट को आएगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी वेन्स हैं उन सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वेन्स आर आल्सो वेल अडॉप्टेड टू देयर फंक्शन, इसी तरह उनका जो स्ट्रक्चर है वेन्स का वो भी अपने फंक्शंस के लिहाज से वेल अडॉप्टेड है। The walls of the vein are composed of same three layer as are present in the artery wall। इसी तरह से जो वेन्स की वॉल्स हैं वो भी सेम आर्टरी वॉल्स की तरह 3 लेयर्स होती हैं, with the difference that the middle layer of the vein has less smooth muscles and elastic tissue as compared to artery। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बस ये है कि जो आर्टरी की मिडल लेयर थी वो ज़्यादा स्मूथ और इलास्टिक थी और ये जो वेन की लेयर है मिडल, ये लेस स्मूथ और इलास्टिक होती है। सो द मिडल लेयर ऑफ द वेन इज़ कंपैरेटिवली थिन, और जो इसकी मिडल लेयर है वो थोड़ी सी थिन भी होती है। द ल्यूमन ऑफ द वेन इज़ बॉर्डर देन टू दैट ऑफ आर्टरी। इसी तरह जो हॉलो कैविटी है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, वो जो है वेन्स का थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है आर्टरी की निस्बत। इन अ टिश्यू कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म स्मॉल वेन्यूल। जब कैपिलरीज जो हैं टिश्यू में से बाहर निकलेंगे जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वेन्यूल्स बनाएंगी कैपिलरीज ज्वाइन होके। आगे वेन्यूल्स ज्वाइन होके क्या बना देगी, वेन्स। मोस्ट वेन्स हैव फ्लैप कॉल्ड वॉल्व्स दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें डायग्राम के थ्रू, तो जिस तरह ये आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ डिवाइड होकर आर्ट्रियोल बना है, जब ये टिश्यू तक गए तो कैपिलरीज़ बन गई। यहाँ पे ब्लड और टिश्यू लेवल में जो है टिश्यू फ्लूइड में मटेरियल का क्या हो गया, मटेरियल डिफ्यूज़ हो गया, पास हो गए। ये कैपिलरीज़ जब टिश्यू से बाहर निकलेंगी दोबारा ऑर्गन तक आएंगी, इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये सारी कैपिलरीज़ मिलके आगे क्या बना रही हैं, वेन्यूल। मज़ीद ये वेन्यूल ज्वाइन होकर एक बड़ी वेन बना रही हैं जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही है, और इसके अंदर वॉल्व होता है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। यानी जब हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगी ताकि वो जो ब्लड है वो वापस इसके अंदर ना आ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने ब्लड वेसल्स देखी कि किस तरह हार्ट से आर्टरी आ रही है, मज़ीद आर्ट्रियोल में डिवाइड हो रही है, जब वो टिश्यू पे जाएगा तो कैपिलरीज़, जब वो वापस जा रही हैं तो वो वेन्यूल, और वेन्यूल से मेन एक वेन बना रही है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रही हैं।
तो हमने तीनों स्ट्रक्चर देखे, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड की। यहाँ पे एक साइड बॉक्स है, इसको हम पढ़ते हैं। कैपिलरीज आर सो स्मॉल दैट द रेड ब्लड सेल्स नीड टू पार्शली फोल्ड इनटू बिलेट लाइक शेप इन द ऑर्डर टू पास थ्रू देम इन अ सिंगल फाइल। अब जैसे कि हमने देखा कैपिलरीज सिंगल लेयर और इतनी बारीक होती हैं, जब वो टिश्यू लेवल तक जाती हैं इतनी बारीक होती हैं कि इनके अंदर रेड ब्लड सेल्स को जो है बिलेट शेप की तरह फोल्ड होना पड़ता है उसमें से पास होने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक है, वेस्कुलर सर्जरी इज़ अ फील्ड इन सर्जरी in which disease of arteries and veins like thrombosis etc. are managed by surgical method। अब वेस्कुलर सर्जरी हम किसको कहेंगे? ब्लड वेसल्स की सर्जरी, यानी अगर आर्टरीज़ और वेंस में थ्रोम्बोसिस, अगर कोई ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है, कहीं खून जम गया है, तो उसकी सर्जरी जो है उसको इसके थ्रू मैनेज किया जाता है वेस्कुलर सर्जरी के ज़रिए से। वेस्कुलर सर्जन्स ट्रीट द डिजीज़ ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो सर्जन्स हैं, वेस्कुलर सर्जन्स, वो क्या करते हैं कि जितने भी आर्टरीज़ और वेंस कहीं पे भी पूरी बॉडी में कहीं पे भी अगर ब्लड क्लॉट हो गया है, उसको क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, सिवाय हार्ट एंड ब्रेन के। आर्टरीज़ और वेंस जो हार्ट और ब्रेन में जा रही हैं, उसके अलावा बाकी जो है हर जगह पे सर्जन्स जो हैं इनको इलाज कर सकते हैं इसका। स्टूडेंट्स, इस पूरे आर्टरीज़, वेंस और कैपिलरीज़ का अगर हम कंपैरिजन करें आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेंस को, तो हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे आर्टरीज़, कैपिलरीज़ एंड वेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फंक्शन क्या आर्टरी का? ये कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट में से ब्लड लेकर जाती है। कैपिलरीज़ क्या करती हैं? अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जब ये टिश्यू लेवल पे कैपिलरीज़ होती हैं तो ये मटेरियल्स को पास होने के लिए अलाउ करती हैं। वेंस क्या कर रही हैं? कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, वेंस पूरी बॉडी में से हार्ट लेके ब्लड की तरफ जाती हैं। इस तरह अगर हम थिकनेस और इलास्टिसिटी की बात करें तो आर्टरीज़ जो हैं थिक एंड इलास्टिक होती हैं, और कैपिलरीज़ जो हैं वन सेल थिक और नॉन इलास्टिक होती हैं। इसी तरह जो वेंस हैं वो थिन एंड लेस इलास्टिक होती हैं। मसल्स इन्वॉल्व, अगर इनके मसल्स की बात करें तो आर्टरीज़ के मसल्स थिक होते हैं, कैपिलरीज़ के 9 मसल्स क्योंकि सिंगल लेयर है वहाँ पे, और वेंस के 3 लेयर हैं लेकिन ये थिन होती हैं। ब्लड प्रेशर की बात करें तो आर्टरीज़ में बीपी जो है हाई होता है, ब्लड प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे वेंट्रिकल जो हैं प्रेशर से ब्लड को फ़्लो करते हैं ताकि पूरी बॉडी को ब्लड मिल सके, इसलिए आर्टरीज़ में जो है बीपी हाई होता है, कैपिलरीज़ में मीडियम होता है और वेंस में लो होता है। वॉल्व्स की बात करें तो हमने देखा आर्टरी और कैपिलरीज़ में कोई वॉल्व नहीं है, जबकि वेंस में जो है वॉल्व प्रेजेंट हैं ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड्स को प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम हार्ट टू वेन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आपने इसको अच्छे से पढ़ना और याद करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।